संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए, यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। हरियाणा विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 30 को निलंबित किया जाए तथा वीरवार 18 दिसंबर 2025 को अंतिम 2 घंटों के दौरान सरकारी कार्य किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ। माननीय सदस्यगण, अब मैं कार्य सलाहकार समिति द्वारा तय किए गए विभिन्न कार्यों की समय सारिणी प्रस्तुत करता हूं। समिति ने सिफारिश की कि जब तक अध्यक्ष महोदय अन्यथा निर्देश नहीं देते, सत्र के दौरान विधानसभा की बैठक वीरवार 18 दिसंबर 2025 को 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा 5 बजे सायं बिना प्रश्न रखे स्थगित होगी। सोमवार 22 दिसंबर 2025 को विधानसभा की बैठक 11 बजे प्रातः आरंभ होगी तथा उस दिन की कार्यसूची में दिए गए कार्य की समाप्ति के पश्चात स्थगित होगी। कुछ चर्चा के पश्चात समिति ने आगे सिफारिश की कि 18, 19 तथा 22 दिसंबर 2025 को सभा द्वारा निम्नानुसार कार्य किया जाएगा। वीरवार 18 दिसंबर 2025 11 बजे प्रातः शोक प्रस्ताव, प्रश्नकाल, नियम 30 के निलंबन के लिए नियम 121 के अधीन प्रस्ताव, शून्यकाल, कार्य सलाहकार समिति की प्रथम रिपोर्ट प्रस्तुत करना तथा स्वीकार करना, नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर पुनः रखे जाने वाले कागज पत्र, नेवा पोर्टल के माध्यम से विशेषाधिकार समिति का प्रारंभिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना तथा विधायी कार्य। शुक्रवार 19 दिसंबर 2025 11 बजे प्रातः से प्रश्नकाल, शून्यकाल, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त प्रस्तुत करना तथा उस पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुमान दूसरी किस्त पर चर्चा तथा मतदान तथा विधायी कार्य। शनिवार 2025 छुट्टी, 21 दिसंबर 2025 छुट्टी। सोमवार 22 दिसंबर 2025 11 बजे प्रातः से प्रश्नकाल, शून्यकाल, निरंतर बैठक संबंधी नियम 15 के अधीन प्रस्ताव, अनिश्चित काल तक सभा के स्थगन संबंधी नियम 16 के अधीन प्रस्ताव, नेवा पोर्टल के माध्यम से रखे जाने वाले कागज पत्र, वर्ष 2025-26 के लिए अनुपूरक अनुमानों दूसरी किस्त के संबंध में हरियाणा विनियोग विधेयक, विधायी कार्य तथा कोई अन्य कार्य। अब संसदीय कार्य मंत्री यह प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है। मैं पहले इसके बाद वो नाम ही नहीं है प्रोसीडिंग्स के अंदर। किस चीज का? हाजिरी में मीटिंग अटेंड की, बीएससी की मीटिंग में। हाँ तो किसमें? ये जो आप पढ़ो ना, ये प्रोसीडिंग्स आपके पास। हाँ 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 तो उसमें तो नहीं, उसके अंदर यही है सारा, सिर्फ मेंबर्स के नाम नहीं है। हाजिरी में हाँ अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये मेंबर आ जाते, उसमें मेरा नाम नहीं है। आपका नाम नहीं हो सकता? नहीं कोई बात नहीं, वो चेक क्लेरिकल मिस्टेक हो सकती है, चेक कर लेंगे। नहीं कोई बात नहीं, चेक कर लेंगे, कोई बात। प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।
जी मैंने कल भी मैंने कहा था कि भाई इसको बढ़ाया जाए अवधि 22 तक है ना, 23 को आपको काम है, 24 को कर लो, एक दिन की छुट्टी करके। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सुझाव है, कल 20 पे चर्चा हुई थी, परंतु मेरा सुझाव है कि हम एक सीटिंग और अगर बढ़ा के कल डबल सीटिंग कर लेते हैं तो कर लेंगे। एक सीटिंग बढ़ जाएगी हमारी, 3 की जगह 4 हो जाएगी। अच्छा है अध्यक्ष जी, जी अगर सरकार ठीक है, एक बढ़ाना है, एक बढ़ाना है, उसको बढ़ा लेंगे, एक कोई बात सीटिंग बढ़ा सकते हैं, बढ़ा लो। ठीक है, एक सीटिंग, सदन की एक सीटिंग को हम कल बढ़ाएंगे और कल डबल सीटिंग कल को रहेगी। नहीं, वो ठीक हो जाएगा। उसमें यदि सदन की सहमति हो तो 19 दिसंबर 2025 को 2 सीटिंग कर ली जाए और बाकी के बिजनेस को उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, उसी के अनुरूप। पहली सीटिंग 10:30 बजे से 2 बजे तक और दूसरी सीटिंग 3 बजे से 6:30, और समय बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो उसको बढ़ा लेंगे। प्रश्न है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें तथा उसमें जो बदलाव है उसको स्वीकार करता है। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में कृपया हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में कृपया ना कहें। हाँ पक्ष की जीत हुई, हाँ पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, रिपोर्ट स्वीकार आती है। शेड्यूल बदल के 2 सीटिंग के, वो कहाँ है लिस्ट? माननीय सदस्यगण, का कोई फायदा नहीं है, डबल सीटिंग हो जाएगा, 10:30 बजे शुरू कर लेंगे, सबके लिए ठीक रहेगा। 22 को कर लो, डबल सीटिंग 22 को कर लो, या सैटरडे को कर लो, सैटरडे को तो साहब ये ठीक है, पूरा समय मिलेगा, ठीक रहेगा। शनिवार डबल सीटिंग नहीं, अभी हो गया, अभी हो गया। कल 10 बजे से शुरू कर लो, क्या बात है, कल 10 बजे से शुरू कर दो। 10 बजे भी कर सकते हैं, नहीं तो 10:30 से भी टाइम एडजस्ट हो जाता है। डबल कल को 10 बजे से भी कर सकते हैं, ठीक कल तो है। सबको जाना है, 22 की डबल सीटिंग कर लो। नहीं, कल ही रख लेंगे, कल ही डबल सीटिंग कर लेंगे हमारे। कल शुरू होता है, जो ड्रॉ में सारे हाउस की, सारे मेंबर्स की एक व्यवस्था, एक क्लैरिफिकेशन है जो काफी बिल्कुल क्लियर नहीं है सरकार की तरफ से। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आपकी इजाजत से, आपने पिछले बजट सेशन के अंदर अनाउंस किया था कि 5 करोड़ रुपया 5 साल में मिलेंगे। नहीं, उसकी क्लैरिफिकेशन है, उसकी बड़ी जबरदस्त। एक मिनट, एक तो सबसे बड़ी बात ये आई कि उसमें, क्योंकि हर एक मेंबर से कंसर्न है, शून्य काल में आप रख लेना अपनी बात। शून्य काल में मैं अपने टाइम में रखूंगा। नहीं, समय मिलेगा। छोटे हमने काल में समय दे रहे हैं। हमने जो तय किया था, एक मिनट, हाँ तो अभी शून्य काल तो अभी अनाउंस भी नहीं हुआ। नहीं, कोई अभी उसके बाद और भी बातें बतानी है मुझे, और भी घोषणाएं करनी है। आप संयमित रहें, अभी बहुत कुछ। देखिए, एक मिनट, बत्रा जी, आप समय होगा उस समय में अपनी बात आप रख लेना, ठीक है। एक वो भी कल का वो भिजवाओ मेरे को, जो ये करना है, वो भी भेजो। शून्य काल का जैसे हमने एक इसकी व्यवस्था बनाई है, उसमें ये तय किया था हमने कि जब लंबा सत्र चलेगा तो उसमें 5 मिनट सभी माननीय सदस्यगणों को मिलेंगे, और जब सत्र छोटा होता है तो उसमें भी 3 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। और इसमें जो ड्रॉ का सिस्टम होता है उसमें 15 नाम अभी इसके अंदर जो आज निकले हैं, वो मैं एक बार नाम पढ़ के सुना देता हूं। और सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि समय सीमा के अंदर रह के अपने विषय को रखें, और सीमित शब्दों में हम बहुत सारे विषय रख सकते हैं, ऐसा मेरा अनुरोध है। आज जिन माननीय सदस्यों के नाम आए हैं उसमें श्री देवेंद्र अत्री, श्री सतपाल जांबा,
श्री आदित्य देवीलाल, श्री बलराम दांगी, श्री जगमोहन आनंद, श्री गोकुल सेतिया, श्री बलवान सिंह दौलतपुरिया, श्री जस्सी पेटवाड़, श्री नरेश सेलवाल, श्री कुलदीप वत्स, डॉक्टर कृष्ण कुमार, श्री चंद्र प्रकाश, श्री अनिल यादव, श्री परमवीर सिंह और श्री विकास सहारण। कहाँ है जी? वो कहाँ है जी? मिनट धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। आज मेरा नाम नहीं आया इसमें, 2 मिनट धन्यवाद करना मुख्यमंत्री को, अगर आप समय। हांसी जिले को लेके। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपको बधाई और आपके क्षेत्र के सभी लोगों को बधाई। आप 1 मिनट में अपनी बात रखें। धन्यवाद जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं इस पावन सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के यशस्वी, कर्मठ, दूरदर्शी एवं जन भावनाओं के प्रति सदैव संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत 16 दिसंबर 2025 को हांसी की ऐतिहासिक धरती पर आयोजित हांसी विकास रैली के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हांसी को जिला बनाए जाने की घोषणा कर न केवल हांसी विधानसभा क्षेत्र बल्कि समूचे क्षेत्र की वर्षों पुरानी मांग को पूरा करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह घोषणा केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं है, बल्कि यह हांसी की जनता के विश्वास, संघर्ष और उम्मीदों का सम्मान है। अध्यक्ष महोदय, इस अवसर पर मैं पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने 2017 में हांसी को पुलिस जिला का दर्जा देकर इससे भविष्य की जिला बनाने की मजबूत आधारशिला रखी थी। हांसी एक प्राचीन, गौरवशाली और ऐतिहासिक नगर है, जिसकी पहचान हरियाणा की सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विरासत से गहराइयों से जुड़ी हुई है। लंबे समय से यहां की जनता ये उपेक्षा कर रही थी कि प्रशासनिक दृष्टि से हांसी को उसका उचित स्थान मिले, ताकि क्षेत्र के लोगों को बेहतर सुविधाएं, त्वरित न्याय, सुगम प्रशासन और समग्र विकास का लाभ प्राप्त हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी ने हांसी को जिला बनाने की घोषणा कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी सरकार जन भावनाओं को समझने वाली, जमीन से जुड़ी और विकास के प्रति प्रतिबद्ध सरकार है। जिला बनने से हांसी क्षेत्र के प्रशासनिक ढांचे को मजबूती मिलेगी, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सर्जित होंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था तथा आधारभूत सुविधाओं से गुणात्मक सुधार आएगा। यह निर्णय किसानों, व्यापारियों, कर्मचारियों, महिलाओं, युवाओं और समाज के हर वर्ग के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। वर्षों से हिसार जिला मुख्यालय के चक्कर काटने को मजबूर आम जन को अब अपने ही जिले में प्रशासनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इससे न केवल समय और संसाधनों से बचत होगी, बल्कि आम नागरिक का शासन प्रशासन पर विश्वास भी और अधिक सुदृढ़ होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं कि यह ऐतिहासिक घोषणा डबल इंजन सरकार की विकासशील सोच और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना का प्रत्यक्ष प्रमाण है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है और हांसी को जिला बनाने का निर्णय इसी विकास यात्रा का एक स्वर्णिम अध्याय है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय में इस भावना को व्यक्त करते हुए 2 पंक्तियां निवेदन करना चाहूंगा। जो सुना था सिर्फ सपनों की किताबों में कभी, आज वो सपना हकीकत बन गया सरकार में। और नेतृत्व वही जो वक्त पर पहचान ले जरूरत, हांसी को जिला बनाकर आपने इतिहास रच दिया। अंत में मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी जी का, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का, मंत्रिमंडल के सभी सम्मानित सदस्यों एवं हरियाणा सरकार का हांसी की जनता की ओर से हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार हांसी को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस उपलक्ष्य में मैं आपकी अनुमति से
सदन के सभी माननीय सदस्यों, उपस्थित सभी अधिकारीगण तथा मीडिया के सभी बंधुओं को कल 19/12/2025 को दोपहर भोज हेतु लाइब्रेरी के समीप प्रांगण में सादर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद। अगर हांसी जिले में किसी की विधानसभा आती है तो वो बोल सकता है। हांसी जिले में किसकी आती है? आपका हांसी में नहीं है, आपका हंसी में तो आप बोल सकते हैं। बोलिए बोलिए, आपका भी हंसी में है। अध्यक्ष महोदय, इनके बाद किसका? अध्यक्ष महोदय, विपक्ष का धर्म होता है हंसी में कौन कौन से विधानसभा? जब सरकार कोई अच्छा काम करे तो सरकार का धन्यवाद करे, जब सरकार जनहित के मुद्दों से भटक जाए